दीपक कुमार। जैसा आप जान रहे हैं कि दिल्ली के अंदर इस समय एमसीडी चुनाव का जो सरगर्मी तेज हो चुकी है, आमी मैदान में आ चुके हैं, जगह जगह वो जनसभाएं कर रहे हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, अपनी रैलियां निकाल रही हैं। इसी में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं खास करके महरौली का जो क्षेत्र है, मैं उसका जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में आपको दिखा रहा हूँ। पिछले कई दिनों से यहाँ की समस्याओं से भी अवगत करा रहा हूँ। कई सारे प्रत्याशियों का हमने इंटरव्यू भी लिया, उनसे बात भी किया। आज हम फिर से पब्लिक के बीच में मैं आया हूँ। सर, आप नाम बताइएगा। नमस्कार सभी को, मेरा नाम विवेक जोशी है और मैं भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता होने के नाते और अब एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एमसीडी का चुनाव है एक लोकल चुनाव है। हम यदि राष्ट्र को परिप्रेक्ष्य में सोचें तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री हो नहीं सकता, लेकिन जब हम लोकल क्षेत्र की बात करते हैं तो इस चुनाव में महरौली वार्ड के अंदर में, जिसमें आप खड़े हुए इस समय, उस क्षेत्र के अंदर में निश्चित रूप से एक बहरूपिया जो कि क्षेत्र के अंदर में घूम रहा है, और वो बहरूपिया हमारे आपके लिए नहीं, एक आम जनता के लिए। हम और आप तो फिर भी बच जाएंगे, लेकिन आम जनता जाते जाते उसको थप्पड़ पड़ेंगे यदि वो जिद करके आ गया तो। इस प्रकार का उसका एक लोगों ने परिकल्पना बना करके रखा है। पीछे भी उसने अपनी पार्टी का सगा नहीं हो सका, अपने मित्रों का सगा नहीं हो सका, अपने परिवारजनों का सगा नहीं हो सका, तो वो अपनी जनता का, अपने क्षेत्र का सगा नहीं हो सकता। चुनाव के समय में आ करके ढोंग करना, चालबाजी करना, लोगों को गुमराह करना सिर्फ एक उसका विचार है और कुछ भी नहीं है। चुनाव जीतने के बाद में यदि भगवान ना करे ये चुनाव में जीत गया तो निश्चित रूप से जो महरौली की स्थिति है बहुत ज़्यादा दर्दनाक हो जाएगी, दयनीय हो जाएगी, और निश्चित रूप से हमारे बच्चों का यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी मेरी परिकल्पना है उसको लेकर के। तो बहरूपिया कौन है? निश्चित रूप से बहरूपिया आम आदमी पार्टी का जो पुरोधा है अरविंद केजरीवाल, वो तो है ही है। उसी के पदचिन्हों पर चलता हुआ यहाँ का जो प्रत्याशी हैं, उन प्रत्याशी के जो मुख्य रूप से पति हैं, क्योंकि प्रत्याशी तो महिला सीट है तो महिलाओं को आगे कर दिया गया। तो मेरा उन भाभी जी से कोई भी ऐसा वो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से उन भैया जी से चलाने वाला, भाभी जी से नहीं है, भैया जी से। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, महिला के प्रति मैं क्या बोलूं, वो तो कभी राजनीतिक रही नहीं, वो सामाजिक हो सकती हैं लेकिन राजनीतिक नहीं हो सकती हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं देख रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी यहाँ पर मनीष सिसोदिया जी भी आए, लोगों के सामने ये बात कह रहे हैं, उनको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं कि जब एमसीडी में भी केजरीवाल आ जाएगा तो हम एमसीडी और सरकार मिलकर के महरौली का बहुत अच्छा डेवलपमेंट करेंगे। मैं एक प्रश्न आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं और जनता को सही राह पर लेकर के जाना चाहता हूं कि यदि ऐसा है तो केजरीवाल सरकार का जो विधायक है यहाँ का, हमारे श्री नरेश यादव जी ही महरौली का भला कर सकते हैं। यदि वो नरेश यादव जी महेंद्र चौधरी जी के साथ में मंचों पर नहीं है, उसके साथ में प्रचार में नहीं है, तो वो आने वाले समय में किस प्रकार से दिल्ली गवर्नमेंट और एमसीडी के अंदर में सामंजस्य किस प्रकार से बैठाएंगे, मुझे नहीं लगता। वो ही सारी ढकोसलेबाजी, मतभेद सूत्रों से पता चला। मतभेद नहीं, मैं आपको बताऊं, आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता यदि महेंद्र चौधरी जी के साथ में जुड़ करके प्रचार में हो तो आप मुझे दिखाइए, मैं भी महेंद्र चौधरी को वोट दूंगा। यदि नरेश यादव महेंद्र चौधरी के मंच पर आकर के वोट अपील करेंगे तो मैं भी महेंद्र चौधरी को वोट दूंगा। ये मैं चैलेंज करता हूं, महेंद्र चौधरी को खिलाएं अपने नरेश यादव को, अपने विधायक को अपने मंच के ऊपर में प्रचार करवाएं। जब वो अपने पार्टी के लोगों को नहीं जोड़ सके, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, जब सिर्फ अपनी सिद्धि के लिए वो आगे बढ़े, तो उन्होंने पार्टी के लोगों को पीछे छोड़ दिया। ये तो मैं कहूँगा कि उसका सौभाग्य है कि जब कांग्रेस में जाता है तो कांग्रेस की टिकट निर्दलीय खड़ा होता है तो निर्दलीय लड़ जाता है, और जब यहाँ पे आम आदमी में आया तो आम आदमी के लोगों को पीछे धकेल दिया उसने। बहुत चालाक व्यक्ति है, योगानंद शास्त्री को भी धोखा दिया, बहुत सारे लोगों को धोखा दिया उसने। तो महरौली की जनता से मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस बार वो भाजपा का प्रत्याशी हो चाहे कांग्रेस का प्रत्याशी हो, जो व्यक्ति आपके बीच में रहकर के आपकी सेवा कर सकता है उसको मौका दीजिए। ये आम आदमी के प्रत्याशी से और आम आदमी के केजरीवाल से, मुख्यमंत्री से निश्चित रूप से बचने का समय है। और आज यदि हमने एमसीडी को केजरीवाल के हाथ में डाल दिया तो दिल्ली बहुत पीछे चली जाएगी। मैं शीला जी के कार्यकाल से संतुष्ट हूँ, शीला जी ने दिल्ली का डेवलपमेंट किया, भाजपा को मौका नहीं मिला बहुत वर्षों से, लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में यदि हम आप सब मिलकर के भाजपा को मजबूत करेंगे या फिर उस लोकल कैंडिडेट को जो कि जनता के बीच में रह करके कार्य करता है। मैं पुष्पा जी के विषय में भी आपको भाई साहब एक बात बताऊं, मैंने सुना है और मैंने देखा भी है कि पुष्पा जी के घर पर यदि कोई कार्य लेकर के जाता था तो वो कागज छोड़ करके टेबल पर जाता था।
और थोड़ी देर बाद में आता था तो उसका काम हुआ रखा होता था। पुष्पा जी के ये तो विषय बात में- खैर महरौली की जनता कहती है। हाँ, तो पुष्पा जी के विषय में ये है, मैं भाजपा के कैंडिडेट मनोज शर्मा जी की बात करूं तो निश्चित रूप से वो भी ग्राउंड पर कार्य करने वाले व्यक्ति हैं और उन्होंने भी बड़ी मेहनत से लोगों की सेवा करी है। तो मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, भले ही कांग्रेस भले ही भाजपा, लेकिन आम आदमी को नक्का, बड़ा वाला नक्का यहाँ पर होना चाहिए। महेंद्र चौधरी को उसका आईना दिखाना चाहिए सभी को मिलकर के। ये आपने बहुत अच्छा एक बात बताइए, उन्होंने तो अभी तक कोई चुनाव नहीं जीता, अगर इस बात अगर वो हार जाते महेंद्र जी का रिकॉर्ड बनेगा क्या? महेंद्र जी का रिकॉर्ड बनेगा, जो सब जगह कहते फिर रहे हैं कि दिल्ली में सबसे बड़ी सीट के साथ में सबसे बड़े आंकड़े के साथ में हम चुनाव जीतेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा अनुमान ऐसा है एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होने के नाते, कि इस चुनाव में महेंद्र चौधरी निश्चित रूप से हार रहे हैं। वो भले ही वो एक वोट मेरा हो, लेकिन वो जरूर हारेंगे, ये मैंने संकल्प लिया हुआ है। महेंद्र चौधरी के हारते ही, अच्छा वो जब कह रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव सबसे बड़ा चुनाव होगा, यहाँ का चुनाव होगा, अभी आपने बात करी, अभी दीपक जी थे यहाँ पर साथ में, यहाँ पर उनके प्रचार के अंदर में हरियाणा, राजस्थान, पंजाब के लोग आकर के प्रचार कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप सोचिए, जब प्रचार में ये हाल है, वो यदि सत्ता में आ गए तो वो हमारा आपका क्या करेंगे भाई साहब? मुझे तो डर लग रहा है अभी आपसे बात करते हुए कि अभी हो सकता है घंटे भर बाद मुझे पकड़ लिया जाए, मुझे रोक लिया जाए कि भाई साहब आपने ये क्यों बोल दिया। तो मैं जनता से फिर बोल रहा हूँ, विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ, एक पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति हूँ, मैं आप सभी से प्रार्थना कर रहा हूँ कि महेंद्र चौधरी, आम आदमी पार्टी पूरी दिल्ली के अंदर में, इनको सत्ता में आने से रोकिए। किसी भी तरीके से अपना वोट उन्हीं व्यक्ति को दीजिए जो कि आपके क्षेत्र में आपके लिए काम आ सके। वो पैराशूट कैंडिडेट ना हो, वो पैराशूट ना हो कि उतर के आ गया चुनाव में और फिर गायब हो गया। चौधरी साहब का तो यही हाल है हमारे आम आदमी के कैंडिडेट का, कि वो जब चुनाव होता है तब तो आकर के सबके पैरों में गिर जाते हैं और चुनाव खत्म होते ही वो कहां पर होते हैं किसी को नहीं मालूम होता। यदि किसी को मालूम हो तो बताएं। चलिए, तो आपका पसंदीदा कैंडिडेट कौन सा है, सो बताइए। देखिए, मैंने फिर बोला कि लोकल चुनाव, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, लोकल चुनाव, चेहरे का चुनाव, वो व्यक्ति जो कि आपकी पहुंच में हो, जिसको पकड़ करके आप कार्य करा सकें। कार्य करने का पीछे का अनुभव देख करके आकलन करना है। वोट मैं किसको दूंगा, निश्चित रूप से मैंने बोला भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता हूं। भाजपा को देंगे? नहीं, देखिए एक चीज मैं फिर बताऊं आपको, लोकल चुनाव, लोकल कैंडिडेट, काम करने वाले व्यक्ति, मैं अपने वोट को खराब भी नहीं करना चाहता हूं। मैं महेंद्र चौधरी को हराने के लिए संकल्पित हूं। उसको जिताने के लिए मुझको क्या करना पड़ेगा वो मैं सोचूंगा, विचार करूंगा, अपने लोगों को एक्टिव करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।